नमस्कार, आपका स्वागत है एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष मतलब ये जो सदियों पुराना ज्ञान है वो आज के जमाने में सही करियर चुनने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। मेरे लिए कौन सा करियर सही है ना? मतलब चाहे कोई अपनी पढ़ाई बस खत्म ही कर रहा हो या फिर करियर बदलने की सोच रहा हो, ये सवाल तो दिमाग में घूमता ही रहता है। तो क्या हो अगर इस सवाल का जवाब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में, उन सितारों में लिखा हो। चलिए आज पता लगाते हैं कि हमारे करियर के बारे में ये सितारे आखिर क्या राज खोलते हैं। तो हमारी इस खोज में सबसे पहली चीज आती है जन्म कुंडली। आप इसे अपने करियर का एक पर्सनल मैप समझ सकते हैं, एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। तो सवाल उठता है कि ये जन्म कुंडली आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये आपके जन्म के वक्त आसमान का एक स्नैपशॉट है। ये मैप दिखाता है कि उस पल कौन सा ग्रह कहाँ था, और इसी से हमारी अंदर की ताकत, हमारी एम्बिशन, इन सब का पता चलता है। पर हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस एक गाइड है, एक रोड मैप। चलिए अब इस कुंडली के थोड़ा और अंदर झांकते हैं। यहाँ करियर से जुड़े कुछ खास घर होते हैं जिन्हें भाव भी कहते हैं। जैसे ये देखिए, 10वां घर जिसे कर्म भाव कहते हैं, ये सीधा सीधा हमारे प्रोफेशन से जुड़ा है। फिर आता है छठा घर जो नौकरी और कंपटीशन के बारे में बताता है। दूसरा घर हमारी कमाई, हमारी अर्निंग्स को दिखाता है। और 11वां घर वो है मुनाफे और प्रमोशन का। ये चारों मिलकर आप कह सकते हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो कुंडली का स्टेज तो हमने समझ लिया, अब बारी है इसके मेन एक्टर्स से मिलने की, यानी हमारे ग्रहों से। चलिए देखते हैं कि ये पावरफुल प्लैनेट्स हमारे करियर की कहानी को कैसे डायरेक्ट करते हैं। और लिस्ट में सबसे पहले हैं हमारे सोलर सिस्टम के राजा सूर्य। ज्योतिष में सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप, अथॉरिटी और जबरदस्त कॉन्फिडेंस का सिंबल है। सही मायनों में शक्ति और प्रतिष्ठा का ग्रह है। तो होता यह है कि जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है ना, मतलब एक अच्छी पोजीशन में, वो लोग नेचुरल लीडर होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स, सिविल सर्विसेज या टॉप मैनेजमेंट रोल्स में ऐसे लोग खूब चमकते हैं। सूर्य की उस तेज ऊर्जा के बाद अब जरा शांत और ठंडे चंद्रमा से मिलते हैं। चंद्रमा कंट्रोल करता है हमारी भावनाओं को, हमारी कल्पना को और लोगों से कनेक्ट करने की हमारी एबिलिटी को। ये एम्पैथी और क्रिएटिविटी का सोर्स है। तो जाहिर है चंद्रमा की ये जो एनर्जी है, ये उन करियर के लिए एकदम परफेक्ट है जहां देखभाल, क्रिएटिविटी और पब्लिक से कनेक्शन की जरूरत हो, जैसे कि मीडिया हो गया, पब्लिक रिलेशंस, साइकोलॉजी या फिर आर्ट्स की कोई भी फील्ड। ओके, अब तैयार हो जाइए मंगल की एनर्जी के लिए। ये प्लैनेट है एक्शन का, डिसिप्लिन का और टेक्निकल स्किल्स का। ये हमें वो हिम्मत देता है, वो साहस देता है कि हम आगे बढ़ें और काम को अंजाम दें। तो मंगल की ये जो डायनामिक एनर्जी है, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही बैठती है जिनके काम में हिम्मत और प्रिसिजन मतलब सटीकता की जरूरत होती है। सोचिए जरा, आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग या फिर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। चलिए अब मिलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे तेज तर्रार मैसेंजर बुध से। बुध का मतलब है इंटेलिजेंस, बिजनेस स्किल्स और कम्युनिकेशन की पावर। ये लॉजिक और आपकी वाणी का ग्रह है। तो जिन भी करियर में शार्प माइंड और शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है, समझ लीजिए वहां बुध का असर है। जैसे राइटिंग, टीचिंग, आईटी और डिजिटल बिजनेस, मार्केटिंग, ये सब बुध के डोमेन में आते हैं। और अब बात करते हैं कर्म के स्वामी शनि की। शनि को अक्सर हम अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत का ग्रह मानते हैं। ये वो ग्रह हैं जो हमें जिम्मेदारी सिखाते हैं। शनि की जो ये मेथोडिकल यानी एक व्यवस्थित प्रकृति है ना, वो उन करियर को बहुत सपोर्ट करती है जहां सब्र और मेहनत का लंबा खेल होता है, जैसे कि लॉ, गवर्नमेंट सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो ग्रहों को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं राशियों पर, जिनसे हम सब काफी फेमिलियर हैं। हमारी राशि भी हमारे करियर को लेकर कुछ मजेदार क्लूज दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेष राशि वाले जो होते हैं वो एनर्जी से भरे होते हैं, तो डिफेंस या स्टार्टअप्स जैसे फील्ड्स में कमाल कर सकते हैं। वहीं वृषभ राशि के लोगों को स्टेबिलिटी पसंद है, तो उनके लिए फाइनेंस या लग्जरी गुड्स का काम बहुत अच्छा रहता है। और मिथुन राशि वाले, वो तो पैदाइशी कम्युनिकेटर होते हैं, तो मीडिया और पीआर में उनका कोई जवाब नहीं। तो ठीक है, इतना सब एनालिसिस तो हो गया, अब बारी है एक्शन की।
देखिए, ज्योतिष की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाता, वो सल्यूशन भी देता है। ये हमें अपने करियर को और बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी बताता है। ज्योतिष में ग्रहों के पॉजिटिव असर को बढ़ाने के लिए उपाय बताए गए हैं। हर ग्रह के लिए एक खास मंत्र है, एक खास रत्न है और कुछ खास चीजें दान करने को भी कहा गया है। ये सब मिलकर एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह काम करते हैं। और यहाँ कुछ बहुत ही आसान उपाय हैं जिन्हें कोई भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकता है। ये छोटे छोटे कदम करियर की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने में काफी मदद कर सकते हैं। तो अब जब हम अपनी इस ज्योतिष की यात्रा के आखिर में आ गए हैं, तो एक सबसे जरूरी बात याद रखनी बहुत जरूरी है। वो ये कि असली पावर हमारे अपने कर्मों में, हमारी अपनी मेहनत में है। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि ज्योतिष एक जीपीएस की तरह है। वो आपको सबसे अच्छा रास्ता दिखा सकता है, शॉर्टकट बता सकता है, लेकिन गाड़ी तो आपको ही चलानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक गाइड है, कोई फाइनल फैसला नहीं। तो बस ये याद रखिए, सितारे आपको इंस्पायर कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अपनी किस्मत को चमकाना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथ में है।